हिसार के सिविल अस्पताल परिसर में शेड्यूल कास्ट के प्रदेश के कार्यकर्ताओं का मिरका कांड को लेकर लगातार अनशन प्रदर्शन जारी है। गौरतलब है कि मिरका में जातिवादी गुंडों ने वाल्मीकि जाति के 3 व्यक्तियों को झूठा चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उन्हें ज़बरदस्ती बुलाकर इतनी बुरी तरह पीटा कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और 2 जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। इसी विषय को लेकर पूरे हरियाणा प्रदेश भर के अम्बेडकराइट संगठनों के प्रतिनिधियों और हिसार जिलों के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पिछले 4 दिनों से सिविल अस्पताल में धरना प्रदर्शन करके पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए लगातार संघर्ष जारी है। अपराधी पकड़े गए लेकिन कोई नहीं इंसाफ के लिए पुलिस जाटों की है इसीलिए नहीं पकड़े क्योंकि जाट उनके जमाई जी और कोई आपके जमाइया ने पकड़ के को लिया जी क्योंकि वो उनका घर जावे जी उनका घर जाके सोवे चाय पानी पीवे और वापिस यहाँ सारा जाए। हमारी सुनवाई नहीं हो रही है और उनके पास पैसे वो ऊपर के ऊपर पैसे फेंकते हैं तो कोई भी वहाँ पे उनके लिए पकड़ने के लिए नहीं जाता। और हमारे पास अगर पैसे होते ना तो 1 मिनट में अगर किसी मंत्री का कुत्ता भी मरता ना तो भी पकड़ के लेके आते 1 घंटे के अंदर। हमें यहाँ 4 दिन हो गए आज बैठे को, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो पुलिस प्रशासन को मैं चेताना चाहती हूँ कि या तो दोषियों को तुरंत से तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए, वरना हमारी संख्या कोई मुट्ठी भर नहीं है। हम लाखों की संख्या में आकर इकट्ठा होकर विनोद भाई को न्याय दिलाने का कार्य करेंगे। हम लोग यहाँ सिविल अस्पताल की मोर्चरी, हम लोगों के पीछे मोर्चरी है और मोर्चरी में विनोद का शव रखा हुआ है और शव की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसको इतनी बेरहमी से मारा गया है कि उसकी जो पसलियाँ टूटकर उसके फेफड़ों में घुस गई हैं, उसके लीवर और किडनी में घुसकर सारा का सारी बॉडी को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है और अंदरूनी ब्लीडिंग की वजह से, अंदरूनी गंभीर चोटों की वजह से उसकी डेथ हो गई है। इस तरह की बैठे मांग मानी नहीं जा रही है। इसका सीधा सीधा सा ये है कि हमें बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा और बड़ा आंदोलन भी हम करेंगे यदि सरकार जल्दी से जल्दी इन हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो इसके लिए बड़ा आंदोलन किया जाएगा जिसकी जिम्मेवार सरकार होगी, प्रशासन होगा। सरकार ने जो लिपापोती कर कर ये 4 दिन से ये बैठे हैं अपने ठंड में बच्चों को लिए हुए और प्रशासन ने यहाँ पुलिस फोर्स तैनात की हुई है। जो ये पुलिस फोर्स मिरका गांव के अंदर जाकर उन अपराधियों को पकड़े तो समय इतना नहीं लगना था। आज डीसी, आईजी, एसपी साहब जितने भी है हिसार के अंदर ये सब के सब लिपापोती कर रहे हैं। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। क्या कार्रवाई होनी चाहिए? आगे की कार्रवाई तो यही होनी चाहिए कि दोषियों को तुरंत से तुरंत गिरफ्तार किया जाए, वरना हमारी संख्या लाखों में आकर रोष प्रदर्शन करेगी और धरना प्रदर्शन करेगी। और पुलिस प्रशासन को मैं चेतना देना चाहती हूँ कि वह जागरूक होकर तुरंत दोषियों को जो है गिरफ्तार करे। हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोगों की एक कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा हम उसको हर सूरत में फॉलो करेंगे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करेंगे। जय भीम, जय भारत। सरकार इसलिए नहीं सुन रही क्योंकि हमारा समाज जो ने दबा कुचला है। जैसे दबाया गया, ले तड़ा गया, तैसे तंग किया गया। जिस दिन ये समाज जागरूक हो जाएगा ना, अपना झंडा और अपना बैनर बना लेगा इस देश के अंदर, तो कांग्रेस, बीजेपी और चौटाला एंड पार्टी कोई बोलने वाला ही नहीं होगा। इस देश में जो राज चाहिए हमने बहुजन समाज पार्टी का, ताकि जो कोई हाथ उठाओगा तो हाथ कहेगा उसका सिर भी कलम कर दिया जाएगा। जय भीम, जय भारत। हाँ जी। आज जातिवाद इस हद तक चरमरा गया है कि मानवता ढूंढने से भी नहीं मिल रही और सत्ताधारियों को शर्म आनी चाहिए कि कमजोर वर्ग के ऊपर अत्याचार करते हुए उनको क्या फ़ायदा होता है। और ऐसी समस्याएं दिन प्रतिदिन ऐसी देखने को मिल रही है। उनको शर्म आनी चाहिए कमजोर वर्ग के ऊपर इतना जुल्म और ज्यादती करने के लिए, और हमें अपने इंसाफ के लिए लड़ना पड़ता है। और ऐसे जी सरकार तस्सीमस होने का कार्य नहीं करेगी क्योंकि इनकी मानसिकता जो है ये इनको गिरफ्तार करने की नहीं है। ये जो पीड़ित अत्याचार करने वाले लोग हैं, सरकार उनके साथ खड़ी हुई है।
मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो ये गरीब समाज है, दलित समाज है, इसको एक होकर सत्ता प्राप्त करनी होगी। जब तक ये लोग सत्ता प्राप्त नहीं करेंगे तब तक ये जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार इन लोगों के ऊपर होता रहेगा। इसका कारण सर हम मानते हैं कि हमारी यूनिटी में कमी है। हम प्रॉपर तरीके से किसी भी चीज़ को टेकअप नहीं करते हैं जो हमें करना चाहिए। हमारा जो समाज है ना, वो अभी तक वहाँ नहीं पहुँचा है जहाँ पहुँचना चाहिए, और किसी भी मामले को उठाना चाहिए, उसमें हम अभी भी कमज़ोर हैं। हमें करना चाहिए, जितने भी सदियों से हमारे ऊपर जुल्म होते रहे ना, उसकी रोज़ाना मीटिंग करते हुए बात उठानी चाहिए। आज सिर्फ मिर्का का कल्याण नहीं है, यमुनानगर में हुआ,